ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज की जो ये वीडियो या ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं वो अपकमिंग एक साल के अंदर जो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम करवाने वाला है वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगले एक साल तक क्लासेस आपको फ्री में मिलने वाली हैं, सभी क्लासेस होंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्लासेस हिंदी और इंग्लिश। देखिए, लिखा होगा क्योंकि वन लाइनर जो भी होते हैं, जो भी पहला पेपर होगा यूकेपीएससी, चाहे वीडियो का 100 क्वेश्चन आते हैं, जीएस का सेम ही क्वेश्चन रहता है हिंदी और इंग्लिश में। तो कोई ऐसे बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं वो ये ना समझे कि हमें नहीं आएगा, या इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में तो कुछ नोट्स इंग्लिश में बनाए हैं, कुछ नोट्स हिंदी में बनाए हैं, बट जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो दोनों ही। यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं वो फ्री में मिलेगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसी चैनल पर आपको सभी क्लासेस मिलने वाली हैं। स्पेशल टेस्ट सीरीज के लिए वो हम बताते रहेंगे। बाकी आप इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में आज का टॉपिक रहने वाला है पंचायती राज। मैं टॉपिक बता दूं सबसे पहले। जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, रूरल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, रूरल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं, वो पंचायती राज के अंदर पढ़ते हैं। आप 8 जनवरी के पटवारी पेपर को ले लो या अपकमिंग पटवारी पेपर को ले लो, उस पर ये इंक्लूड होगा। आने वाले वीडियो पेपर जो री एग्ज़ाम है, मेगा री एग्ज़ाम जो सीरीज चल रही है, एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ। क्लास आगे बढ़ने से पहले आप उत्तराखंड के जो मेगा री एग्ज़ाम होने वाले हैं अपकमिंग एक साल में, वीडियो फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, कनिष्ठ सहायक, लैब असिस्टेंट, और साथ ही साथ अपर पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज है हम नए क्वेश्चन बैंक के साथ आपको इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन सीरीज में 100 क्वेश्चन होंगे और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। आपको नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ जितना भी मटेरियल है सिर्फ आपके एक एग्ज़ाम के लिए, वो सिर्फ 499 रुपीज़ का एक प्लान होगा, वन टाइम प्लान होगा। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, या आप हमारी एप्लीकेशन में भी जाके पे कर सकते हैं और आपको सभी नोट्स और टेस्ट सीरीज टेलीग्राम में दे दी जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की नई क्लास है यूकेपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए, ये पूरी क्लासेस चल रही हैं, वीडियो या जितनी भी क्लासेस हैं। चलिए हम ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज यानी कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज़, ठीक है। रूरल एरियाज़ जब भी हम बात करते हैं वो पंचायती राज के बारे में बात करती है। हमारे क्या संविधान में, सबसे पहले देखिए अच्छे से हम पढ़ते हैं ताकि आप हर एग्ज़ाम में, चाहे आप अपर पीसीएस का दे रहे हो तो मैं भी उस समय यही आपको चीज़ें सजेस्ट करूंगा कि हाँ आप ये वाला चैप्टर पढ़ लो। ये पॉलिटी की पहली क्लास है हमारी, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र को बहुत ज़्यादा पावर देनी चाहिए और उसको संविधान में लाना चाहिए, ठीक है। जो संविधान की बुक है हमारी उसको लाना चाहिए। तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन के उससे हुआ, तो आपको आंसर याद रखना है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाते हुए चलूँगा। पंचायती राज बननी चाहिए और कैसे बनेगी, ठीक है। 3 टियर होंगे, जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक यानी कि आपका इंटरमीडिएट लेवल, और ग्राम पंचायत यानी कि आपका विलेज लेवल। तो ये काम कैसे करेगी, उसके लिए सबसे पहली जो कमेटी बिठाई गई थी वो थी बलवंत राय जी मेहता कमेटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बलवंत राय जी मेहता कमेटी कब बैठी थी, वो बैठी थी जनवरी 1957 में, ठीक है। कितने में, जनवरी 1957 में। ताकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा चल रहा है, हालांकि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जब आप अपर पीसीएस का पेपर देंगे, क्योंकि मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। बट ये क्लासेस सभी, जो पहला पेपर होगा प्रीलिम्स का, वीडियो का पूरा पेपर ये कवर करेगा, पटवारी का पूरा पेपर ये कवर करेगा। नाउ बात करते हैं आगे। बलवंत राय जी मेहता कमेटी पंचायती राज के लिए तो बनी थी जनवरी 1957। सिर्फ आपको ये फैक्ट याद रखना है कब बनी थी, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड आ चुका है। नीचे हम देखेंगे इसी जो 8 जनवरी को था, एक क्वेश्चन आया था, अशोक मेहता कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी। ये नोट्स ऑलरेडी हमने जो पटवारी
जो बैच शुरू किया था उस पर ऑलरेडी शेयर किए थे। और सिंपल सी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में है, तो हिंदी माध्यम वाले छात्र बहुत सारे कॉल करते रहते हैं कि क्या सर जो नोट्स आपके हैं वो हिंदी मीडियम में भी है। फैक्चुअल है, वन लाइनर है, एमसीक्यू है, चाहे आप उसको इंग्लिश में लिखो वही चीज़ हिंदी में लिखोगे। जैसे व्हाट्सएप के मैसेज टाइप करते हो, यहाँ पर कोई मेंस का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना हो और नोट्स चाहिए, ठीक है। तो नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स मिलेंगे, ठीक है, और सभी को पढ़ने लायक मिलेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं फैक्ट में। फैक्ट की बात है राजस्थान। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है 2 अक्टूबर 1959 को जहां सबसे पहले पंचायती राज इस्टेब्लिश हुई। राजस्थान वाला क्वेश्चन भी आपके पटवारी एग्ज़ाम में पूछा गया था इस बार 2023 वाले में। 12 फरवरी को भी यही एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम सबको इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी। चलिए राजस्थान पहला स्टेट है, 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ सबसे पहली पंचायती राज इस्टेब्लिश हुई थी। सोचो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं मिला है फिर भी राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायती राज इस्टेब्लिश हो गई। जिला अगर पूछेंगे तो नागौर जिला है। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। राजस्थान के बाद किसी ने पूछा कि कौन से राज्य में पंचायती राज इस्टेब्लिश हुई है? दैट इज़ आंध्र प्रदेश, दैट इज़ इन 1959। तो फैक्ट याद हो गया, पहला राजस्थान है, दूसरा है आंध्र प्रदेश। बस इससे ज़्यादा फैक्ट याद नहीं करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अशोक मेहता कमेटी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 1977, सिर्फ ईयर पूछा गया था। दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की कमेटी बनी। उस समय की अगर सरकार के बारे में बात करूं तो जनता गवर्नमेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। जनता गवर्नमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो दशक है जब कांग्रेस मतलब वर्चस्व में था। सोचो कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही थी, जहां देखो जिस राज्य में देखो कांग्रेस की सरकार, केंद्र में देखो कांग्रेस की सरकार। बट 1977 वो साल है जब पहली बार पूरे भारत में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, दैट इज़ जनता गवर्नमेंट, और उसके पीएम थे मोरारजी देसाई। ये आपको याद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक अशोक मेहता कमेटी बनाओ। दिसंबर 1977 में इन्होंने रिपोर्ट दी, मतलब इस्टेब्लिश हुई, और 1978 में रिपोर्ट दी। हालांकि क्वेश्चन इस्टेब्लिश्ड भी आ सकता है, रिपोर्ट भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ईयर अपने आप में खुद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि कोई एक्शन लिया नहीं गया, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट अशोक मेहता की कमेटी देखो, बहुत बड़ी बात है, अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभाएं हैं, ब्लॉक जो पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, कुछ इस तरह से इस्टेब्लिश होनी चाहिए। जितनी भी रिकमेंडेशन थी उनमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट फिर भी पटवारी में पूछ लिया गया, तो सिर्फ आपको फैक्चुअल याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है GV.K. राव कमेटी। GV.K. राव कमेटी बनी 1985 में, सिर्फ ईयर याद करो, रिपोर्ट दी 1986, राइट। उसके बाद दूसरी भी कमेटी थी आपकी जो जिसमें बोलते हैं, एक है दंतवाला कमेटी, राइट, एक है दंतवाला कमेटी जो जिसने बोला था ब्लॉक लेवल इस्टेब्लिश होने चाहिए। एक है हनुमंत राव कमेटी जिसने बोला था डिस्ट्रिक्ट जिला में बड़े लेवल पर कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, 1984 है। हल्का हल्का फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि पंचायती राज आपको एट द एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। चाहे आप वीडियो बने, चाहे आप पटवारी बने, आपको इन्हीं लेवल पर काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दंतवाला कमेटी 1978, हनुमंत राव कमेटी 1984, ठीक है। पूछा जा सकता है हनुमंत राव कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, दंतवाला कमेटी ब्लॉक लेवल पे। अब ये एग्ज़ाम का जो मैं आपको फैक्चुअल डिटेल बता रहा हूँ, ये ग्रुप C से लेके UKPSC अपर PCS तक एप्लीकेबल होगी, ठीक है। चलिए, एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में, एक बार याद करना है बस, एलएम सिंघवी कमेटी कब बनी थी? 1986 में। और ये सभी जो कमिटीज़ हैं वो पंचायती राज के लिए बनाई जा रही हैं, ठीक है। फिर है थंगौन कमेटी, थंगौन कमेटी है 1988 में, ठीक है। फिर है गडकिल कमेटी। अब जो गडकिल कमेटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गडकिल कमेटी में मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, अशोक मेहता पे उतना फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ? गडकिल कमेटी बनी थी 1988 में। गडकिल कमेटी वही कमेटी थी जिसने बोला था, ठीक है,
जिसने बोला था कि बिकेम बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग एन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। जैसे क्या क्या चेंज करना है वो गडखिल कमेटी, बट सबसे इंपॉर्टेंट एलम सिंघवी कमेटी। एलम सिंघवी कमेटी 1986 है, जिसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। अभी जो पंचायती राज हैं अपनी, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, वो 1986 के बेसिस पे आपको मिलेगी। तो ऊपर के नॉर्मल फैक्ट आपको याद हो गए हैं पूरे। पंचायती राज सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई जनवरी 1957, फिर 20 साल बाद आई 1977 वाली अशोक मेहता कमेटी, फिर GV राव आई 1985, एलम सिंघवी आई 1986 यानी कि 1986, और एलम सिंघवी ने ही बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ये कमेटी आपकी फिक्स हो गई। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पटवारी में सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं। जो भी बच्चा नोट्स को लेना चाहता है, पूरी प्रिपरेशन करना चाहता है अपकमिंग 1 साल के एग्ज़ाम के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है, या 7505134891 इस नंबर पर कॉल कर सकता है, अपना सीट रजिस्टर करवा सकता है। मिनिमम फीस है सभी लोगों के लिए। एक हमारा ये अप्रोच है उत्तराखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि कम से कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल पाए। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जा नहीं पाते दूसरे जगह, जैसे जो एजुकेशन हब है देहरादून वगैरह, तो उनके लिए हम क्वालिटी एजुकेशन में मिनिमम प्लान लेके आ रहे हैं। 499 रुपीज़ में आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उत्तराखंड में, वो आपको मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें टेस्ट सीरीज और नोट्स सभी इंक्लूड होंगे। नाउ बात करते हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। कांग्रेस थी PV नरसिम्हा राव की। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? PV नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय सरकार थी कांग्रेस की, PV नरसिम्हा राव। अब 1991 में बिल पास हुआ। 1991 में बोला गया कि अब पंचायती राज को क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करेंगे, राइट। तो उसमें 1991 में ये ईयर आ गया, राइट। तो वर्ष है 1991 में, ये वर्ष में सरकार चल रही है कांग्रेस की। मिस्टर नरसिम्हा राव उस समय के PM थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसको संवैधानिक जो स्टेटस है वो देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए। तो लोकसभा में बिल पास किया 22 दिसंबर 1992 को। उसके बाद राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को, और राष्ट्रपति जी ने साइन किए 20 अप्रैल 1993 को, राइट। एक और फैक्ट की बात करेंगे, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा, राइट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में कब आया? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल, देखो ये सेम क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज कब इस्टेब्लिश किया जाता है, पंचायती राज डे 24 अप्रैल, ठीक है। अब कुछ डिटेल और बताता हूँ, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पर हम आगे का जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। क्लास 2nd होगी वो, ठीक है, जिसमें पंचायती राज को और बढ़ा के बताया जाएगा, ठीक है। मैं कुछ और डिटेल बता देता हूँ। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इसने पार्ट 9 को ऐड किया, एक ये याद करना है। कुछ अनुच्छेद भी इस एक्ट की वजह से ऐड हुए, आर्टिकल 243 से 243O तक, ठीक है, अनुच्छेद। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 29 सब्जेक्ट। ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो याद रखने हैं। सब्जेक्ट का कहने का मतलब होता है कि कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसी के घर पानी चाहिए, मत्स्य पालन, एग्रीकल्चर, कृषि, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। जरूरी नहीं कि हर राज्य सरकार 29 के 29 सब्जेक्ट पे काम करे। कोई सरकार 18 सब्जेक्ट जो एक्सेप्ट करती है, कोई कहती है मैं 22 करूँगी। वो कोई कंपलसरी होते हैं, कोई वॉलंटरी होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कुछ ज़्यादा वो नहीं है। क्या इससे पहले कोई अनुच्छेद था जिसमें ग्राम पंचायत को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी? यस, DPSP का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जिसने बोला था हम विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अब हम आगे की देखिए, ड्यूरेशन, कंपलसरी प्रोविज़न, कुछ फीचर्स, पैसा एक्ट, जहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं होंगी वहाँ पर कौन सा होगा,
कैसे उनको पैसा आता है, ये सब देखेंगे और इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये अगले क्लास में हम पूरा फिनिश करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं पूरे UKPSC के अपकमिंग 1 साल 1.5 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको कवर करना, सिर्फ एक प्लान है 499 रुपीज़ का। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर, यानी कि 7505134891 इस नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। लिंक दिया गया होगा, उससे भी परचेज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन में भी जाके PR पब्लिकेशन की उससे परचेज कर सकते हैं, या सिंपली इस नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे करना है। इसी नंबर पर जो है पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजनी है। हम आपको सभी नोट्स, सभी टेस्ट सीरीज टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।